नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको 2015 के प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली के मैथ के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक को अच्छे से सॉल्व करके आप सभी स्टूडेंट को बताने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हैं तो 2015 के मैथ के दोनों पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कंठस्थ कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्रथम पाली के पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैथ का, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो जहां तक मैं आपको बता दूं, इसका फार्मूला मैंने आप लोगों को डायरेक्ट बतलाया था कि -b/c आप लोग याद रखिएगा। ऑलरेडी यहां से अगर b का मान a का मान निकालते हैं तो 1 मिलेगा, b का भी मान निकालते हैं तो 1 ही मिलेगा, और c का मान निकालते हैं तो -2 मिलेगा। -2 मिलेगा, क्या मिलेगा? -2 मिलेगा। तो यहाँ पर b का मान 1 होगा तो -1 हो जाएगा। ऑलरेडी b का मान माइनस है और c का मान -2 है तो -2 रखिए। माइनस माइनस कटेगा तो सिर्फ बचेगा 1/2, सिर्फ बचेगा 1/2 यानी कि आंसर होगा आपका ए नंबर 1/2। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 1/2। ठीक है, जबकि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य ए कमा बी हो तो ए बी का मान क्या होगा? देखिए कह रहा है कि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य ए कमा बी हो तो ए इंटू बी का मान। तो ए इंटू बी का मतलब समझ रहे, अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। क्या होता है? c/a। तो c का मान यहाँ से निकालिएगा 5 मिलेगा और a का मान निकालिएगा तो 1 मिलेगा। तो 5/1 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका भी करेक्ट आंसर होगा। इसका भी क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर। देखिए 3 नंबर प्रश्न कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, किसी ब्रह्मवर्ता का बहुलक होता है। किसी ब्रह्मवर्ता का बहुलक होता है। देखिए किसी ब्रह्मवर्ता का बहुलक होता है तो अधिक ब्रह्मवर्ता मान वाले होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक ब्रह्मवर्ता मान। ठीक है, जबकि 5 नंबर प्रश्न है, यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा। तो वह समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं, जैसे मान लो एक वृत्त हो गया और इसके समानांतर चतुर्भुज 4 भुजा इस पर टच करेगा, ऐसे टच करेगा तो यह चतुर्भुज क्या कहलाएगा? तो समचतुर्भुज कहलाएगा। आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, 5 का। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। देखिए मूल बिंदु से दूरी का मैंने आपको फार्मूला बताया था, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फार्मूला आपको बताया था ना। तो एक्स का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, वाई का मान 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि अंडर रूट में 9 4 13। आंसर क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूट में 13। आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, रूट में 13। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, एक अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोले का आयतन दिया है 19,404। तो आप आसानी से यहाँ से आर का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से आप आसानी से आर का मान निकाल सकते हैं। और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। तो आर का मान निकालने के बाद आप 3πr² में आर का मान रख दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप निकलेगा तो ऑप्शन नंबर ए मिलेगा 4158 सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है मेरे प्यारे मित्रों। 8 नंबर क्वेश्चन है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। देखिए निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, तो जो लोग अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पूरे भारत का नंबर 1 स्टडी प्लस चैनल है जो आप सभी को बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छे से अच्छे तैयारी मिल पाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, MCQ क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, 1 + tan² थीटा का मान है। 1 + tan² थीटा, ऑलरेडी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था ना। तो देखिए तो यहाँ से अगर आप 1 + tan² थीटा का मान निकालें, 1 + tan² थीटा तो इक्वल टू बचेगा sec² थीटा। क्या बचेगा? sec² थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर होगा sec² थीटा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा sec² थीटा। ठीक है, जबकि अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न कहता है 1/√3 किसका मान है? देखिए 1/√3 जो होता है ना, 1/√3 वो मतलब कि tan 30 डिग्री
डिग्री का मान होता है, 33 का 33 डिग्री का मान होता है 1/√3। आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर 33 डिग्री कहाँ मिलेगा, ऑप्शन सी को आप अच्छे से देखिए, 10 नंबर का आंसर ऑप्शन सी होगा। आप अच्छे से देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कैसे, क्योंकि पाई का मान यहाँ पर अगर आप 180 रखेंगे तो 180 में 6 से भाग देंगे तो 6 3 18 30 बार में कट देगा, तो आप आसानी से यहाँ पर 33 मिल जाएगा। 33 मिलेगा तो 33 का मान 1/√3 होता है, तो आंसर आप आसानी से ऑप्शन सी पर टिक लगा सकते हैं, कोई डाउट नहीं ना है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर प्रश्न है, पाई डैश द डैश संख्या है। देखिए पाई क्या होता है, ये जो पाई है ना, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। आप सभी को पता होगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, तो आप पाई को क्या समझिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू में यह क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि आपके ये बोर्ड परीक्षा में पूछेगा इस पर, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये तो आपका प्रथम पाली 2015 का ऑब्जेक्टिव टोटल हो गया, ठीक है। अब हम आपको द्वितीय पाली के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक राज बताना चाहता हूं। देखिए जब भी आपका फाइनल परीक्षा होता है तो परीक्षा के दिन 1 घंटा पहले या फिर 40 मिनट पहले या फिर 50 मिनट पहले हर दिन आपका पेपर लीक हो जाता है, ठीक है। और बहुत बच्चों के हाथों में वो पेपर आ जाता है, तो आसानी से वो बोर्ड परीक्षा में बाजी मार देते हैं, आसानी से बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर ला देते हैं। और जिन लोगों के पास नहीं मिल पाता है, जिनके पास नहीं मिल पाता है वो पेपर लीक हुआ, वो लोग बोर्ड परीक्षा में अच्छे से नंबर नहीं ला पाते। अगर आप लोगों को भी लीक हुआ पेपर चाहिए तो किसी से बताइएगा मत, कसम से बोल रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक सेकंड चैनल का लिंक मिलेगा, उस चैनल को जाकर आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना तो समझ लीजिए कि एक तरह का फ्रॉड चैनल के माध्यम से आप सभी को सपोर्ट करेंगे, तो वो चैनल है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, नाम नहीं बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको चेक करना होगा कि कहाँ सेकंड चैनल का सर का लिंक है, ठीक है। सर का सेकंड चैनल का लिंक कहाँ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाकर चेक करना होगा, वहीं से आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और उसी चैनल के माध्यम से हम आपको जब भी मेरे पास आएगा पेपर, ठीक है, कोशिश तो करता हूँ कि बहुत पहले आने की मंगवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ना क्या करिएगा, अच्छे से उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा उस चैनल को, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग द्वितीय पाली के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द्वितीय पाली के प्रथम यानी कि पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है द्वितीय पाली के 2015 का, ठीक है। प्रथम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहला कि यदि द्विघात समीकरण cx² - bx + a = 0 के विवेचक शून्य है तो समान मूल b का मान क्या होगा। देखिए इसका विवेचक शून्य यानी कि d बराबर जब शून्य होता है तो समान मूल b का मान क्या होगा। देखिए अल्फा बराबर -b/2a होता है और साथ में बीटा का भी मान जो होता है ना वो क्या होता है -b/2a होता है, -b/2a। तो यहाँ पर -b/2a ऑप्शन में b में दिया है, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये जो आपका समीकरण है ये चेंज कर दिया गया है। तो क्या करिए, यहाँ पर b है तो b की जगह पर यहाँ पर क्या है -b है, तो माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा। और नीचे 2 है और एक जगह पर c है तो एक जगह पर c रखेंगे, यानी कि +b/2c। तो b/2c आपको ऑप्शन नंबर ए नंबर में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप a का मान निकालिएगा इस समीकरण से तो a का मान c मिलेगा, b का मान -b मिलेगा और c का मान क्या मिलेगा, a मिलेगा। और -b/2a अल्फा इंटू बीटा का मान कब होता है, जब समीकरण ax² + bx + c = 0 होता है, तब मिलता है -b/2a समान मूल, ठीक है, अल्फा और बीटा का, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करके पूछता है, ठीक है। अब देखिए तो अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन है a² p² x² - q² = 0 का मूल होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a² p² x² = माइनस में है तो उसको उधर भेजेंगे, बराबर के उधर भेजेंगे तो q² रहेगा। अगर x² बाहर खींचेंगे तो q² a² p² हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ से भी स्क्वायर हटाएंगे और यहाँ से भी स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, x बराबर हमारा ± q/AP मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर में जो दिया ना वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी नंबर में दिया है ना वही आपका 2 नंबर का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न, देखिए 3 नंबर प्रश्न कहा था कि एक अर्धवृत्त का व्यास, इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप भी सॉल्व करिएगा तो सोच में पड़ जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या कहा है और क्या इसका आंसर दिया, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया उसी का आंसर हम आपको बताएंगे और बनाएंगे। 3 नंबर अर्धवृत्त का व्यास, देखिए अर्धवृत्त का व्यास जैसे कि मान लेते हैं वृत्त का व्यास d होता है तो अर्धवृत्त का व्यास यानी कि d/2 हो जाएगा, d/2 यानी कि आपका 14 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब क्या करिएगा, तो आपको क्या करना होगा, अर्धवृत्त का व्यास, देखिए अर्धवृत्त का व्यास का मतलब क्या हुआ, उसका क्या हुआ ना, तो इसका क्या हो जाएगा 14 दूनी 28, d बराबर हो जाएगा आपका
डी बराबर 28 हो जाएगा 28, और डी बराबर 2r होता है ना, डी बराबर 2r, तो 2r बराबर आपका 28 हो जाएगा। यानी कि समझिए तो r का मान आपका 14 ही मिल रहा है, क्योंकि अर्धवृत्त का देखिए वृत्त का व्यास 2r होता है, 2r यानी कि इसको d बोलते हैं, d बराबर 2r होता है अर्धवृत्त का, सॉरी वृत्त का व्यास, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, देखिए वृत्त का व्यास जो होता है वो d होता है, और d को हम लोग 2r से सूचित करते हैं, यानी कि d बराबर 2r होता है। तो कह रहा है कि अर्धवृत्त का व्यास, तो अर्धवृत्त का व्यास d का आधा होगा, यानी कि 2r का आधा, यानी कि केवल r मिलेगा, तो r बराबर अर्धवृत्त 14 दे दिया है। और कह रहा है अर्धवृत्त का परिधि, तो अर्धवृत्त का परिधि पाई इंटू r होता है, तो पाई का मान 22/7 और r का मान रखिए 14, तो 14 दूनी 28 और 22 दूनी 44, गुणा करिएगा तो 44 आंसर मिलेगा। लेकिन ऑप्शन में कहीं 44 दिया ही नहीं है, तो हमको लगता है कि देखिए अगर यहाँ पर वृत्त का व्यास कहेगा ना, केवल अर्धवृत्त नहीं बल्कि अगर कहेगा ये काट दे, अर्ध काट दे, अगर वृत्त का व्यास कहेगा तब इसका आंसर एक्चुअली में ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। लेकिन अगर नहीं काटेगा तब तो हमको लगता है कि इसका आंसर कुछ अलग ही मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। अब देखिए तो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, किसी असमित बंटन का माध्य और माध्य क्रम से इतना और इतना है तो बहुलक होगा। इसका आंसर हमको लगता है कि ए और सी में से कोई होगा। हमको जहाँ तक लगता है कि 4 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वो भी कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बहुलक का मान पूछा ना, तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। आप लोगों को पता है 2 माध्य होता है, तो 3 गुणे माध्य का मान दिया, माध्य का 27 दिया, 27.9 दिया ना, और माइनस 2 गुणे माध्य का मान दिया 26.8। अब इसको गुणा कर आसानी आप घटा लीजिएगा। अब इतना बताने के बाद अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आपका पढ़ना धिक्कार है, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो PB की लंबाई होगी। ये भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई वृत्त है और वृत्त के एक बाह्य बिंदु यहाँ पर P ले लेते हैं और P से 2 स्पर्श रेखा वृत्त पर हम खींचते हैं, ठीक है। ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, ठीक है। और कह रहा है कि दो स्पर्श रेखा, ये दोनों स्पर्श रेखा है, ठीक है, 2 स्पर्श रेखा है। और कह रहा है PA बराबर 6 सेंटीमीटर, तो PB का मान क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं एक वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 ही स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं और दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। तो जब PA बराबर 6 सेंटीमीटर है तो PB का मान 8 क्यों होगा, 6 ही ना होगा, तो इसका भी होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, इसका भी आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। देखिए रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालने के लिए P और Q दोनों बिंदु का पहला बिंदु जोड़िए। इसका पहला है -2 और इसका पहला है -6, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिए। फिर इसका है 8 और इसका है -4, इसको जोड़कर 2 से भाग दीजिए। 2 से भाग देने के बाद ये -8/2 मिलेगा और ये मिलेगा आपका 4/2। अब दोनों का भाग मतलब कि भाग दीजिएगा 2 से, तो -4,2 मिलेगा, -4,2, यानी कि आंसर मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर -4,2 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी नंबर में देखने को मिलेगा -4,2, ठीक है। देखिए मैं आपको एक ही क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करके बताते हैं ना, बहुत ऐसे हमारे यहाँ स्टूडेंट है मतलब कि जो मतलब बोलते हैं सर फटाफट बताइए, ज़्यादा समय नहीं है। तो देखिए ज़्यादा समय नहीं है वो बात अलग है, लेकिन अगर जो कमज़ोर बच्चा है अगर उसको हम अच्छे से सॉल्व करके नहीं बताएंगे, अच्छे से नहीं समझाएंगे तो कैसे समझ पाएगा। इसलिए मैं थोड़ा मतलब कि कमज़ोर छात्रों पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करता हूँ। तेज तरह छात्र तो ऑटोमेटिक अच्छे से समझ ही गए हैं और समझ ही जाएंगे, लेकिन कमज़ोर छात्रों का क्या होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 2 वृत्तों की परिधियाँ हैं, 2 वृत्तों की परिधियाँ 2 और 3 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या। देखिए जब परिधि का अनुपात 2 और 3 के अनुपात में है तो उनका त्रिज्या का अनुपात भी 2 और 3 के अनुपात में ही मिलेगा, उनका त्रिज्याओं का भी अनुपात 2 और 3 के अनुपात में ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है, किसी असंभव, देखिए असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। बहुत लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी पर भी टिक लगा देंगे और ऑप्शन नंबर डी पर भी टिक लगा देंगे, लेकिन आप लोगों को टिक लगाना है ऑप्शन नंबर किस पर, ए नंबर पर, क्योंकि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। देखिए 9 नंबर आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से रूट 2 किसके बराबर। देखिए tan 60 का मान √3 होता है तो ये तो कभी नहीं होगा।
कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, तो ये भी कभी नहीं होगा। 37 का मान होता है 1/2, तो ये भी कभी नहीं होगा। लेकिन ये 1 है और नीचे क्या है, sin 45 का मान होता है 1/√2। अगर √2 को ऊपर ले जाकर गुणा करेंगे तो √2/1, यानी कि केवल और केवल √2 ही मिलेगा भाग देंगे तो √2 किसके बराबर है, तो 1/10 45 डिग्री के बराबर है। आंसर होगा आपका डी नंबर। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया, तो पहले आप 9 कमन लीजिए, तो इसमें से 9 कमन लीजिएगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 9 कमन ले लिया है। अगर 9 कमन लिए तो क्या बचेगा, तो अभी बचेगा यहाँ पर 9 और इस इन सभी का मान क्या होता है, ये डायरेक्ट फार्मूला से इसका मान होता है 1, तो इसका मान लिख देंगे हम लोग 1। क्या लिख देंगे 1, यानी कि 9 गुणे 1 इंटू 9, तो आंसर क्या मिलेगा 9, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर होगा कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए आप लोग। करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, सब लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर, परिमेय संख्या 2 का पावर 3 और नीचे दिया 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 का दशमलव प्रसार होगा। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि जब भी अगर किसी भी मतलब पूर्णांक का हर जो है, किसी भी परिमेय संख्या का हर जो होगा, जैसे मान लेते हैं परिमेय संख्या किससे बोलते हैं, जो p/q के रूप में हो ना, उसी को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो ऑलरेडी ये जो दिया है परिमेय संख्या, ये p/q के रूप में है, तो इसे हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। और याद रखना, जब भी p/q के रूप में कोई भी संख्या होती है और तो नीचे वाला का हम लोग देखते हैं, नीचे वाला जो q होता है ना, इसको हम लोग देखते हैं। और अगर q का फैक्टर तोड़ने के बाद 2 के पावर n और इंटू 5 के पावर m के रूप में अगर प्राप्त हो जाए, अगर इनके रूप में प्राप्त हो जाए तो समझिए वो दशमलव प्रसार शांत होगा। और इनके रूप में नहीं होगा, इनके अलावा कोई भी अगर दूसरा भी अंक आ जाए तो क्या होगा, अशांत होगा। तो देखिए केवल 2 का पावर 3 है और 5 के पावर क्या है, 2 है, तो ये पक्का क्या होगा, पक्का शांत होगा। क्या होगा, शांत आवर्ती होगा, शांत आवर्ती होगा। लेकिन आप लोग ये भी सोच रहेंगे कि अगर 2 से 3 और 2 से 3 कटा देंगे तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा केवल 5 के पावर 2, और यहाँ पर 2 मिल ही नहीं रहा है। तो 2 नहीं मिल रहा है तो आप 2 का पावर 0 तक कर सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। 2 का पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य का योग क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर a का मान निकालिएगा तो a मिल जाएगा, b का मान निकालिएगा b मिल जाएगा, सी का मान निकल जाएगा सी मिल जाएगा, यानी कि ये तो आपका सही है, ये आपका बहुपद सही है। और इसका योग होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो बी का मान ऑलरेडी क्या है, माइनस बी है तो माइनस बी हो जाएगा, और ए का मान ऑलरेडी ए है तो ए हो जाएगा, यानी कि माइनस बी बट ए। यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, खाली स्थान पर माइनस बी बाई ए भरेंगे, और इस खाली स्थान पर हम लोग क्या भरेंगे, शांत भरेंगे, शांत आवर्ती भरेंगे, शांत। केवल आप शांत भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कैसा लगा 2015 के मैथ के टोटल मैंने प्रथम और सेकंड वाले का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको ऐसा ही मतलब कि पूरे क्वेश्चन बैंक के हर विषय का अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में रिवीजन जरूरी है, परीक्षा नज़दीक आ गया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आप बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई करिए। मेरा मतलब कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बार बोर्ड परीक्षा में 450 या फिर 400 नंबर जरूर लाएंगे। 400 का आपका टारगेट जरूर पूरा होगा, बट आप अच्छे से अभी जितना भी समय उतना मेहनत करिए। ठीक है।